नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। मॉनसून में घूमने का अलग मजा होता है। हर तरफ इस वक्त देश में बरसात ही बरसात है। सुहावना मौसम, हर तरफ हरियाली। मौसम में मानो प्यारे प्यारे रंग किसी ने भर दिए हों। इस मौसम में घूमने की बहुत सी जगह हैं जहां आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जाकर वैकेशन को एंजॉय कर सकते हैं। वैली ऑफ फ्लावर से लेकर लोनावला, कुर्ग, मुन्नार, स्पीति वैली, हर तरफ जो है वो कुदरत इतनी खूबसूरत नजर आ रही है कि ढेर सारे ऑप्शन आपके सामने हैं। तो अगर आप भी इनमें से किसी जगह जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज इस खास शो के जरिए हम आपका ट्रैवल प्लान बनाएंगे। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर जब मॉनसून में आप ट्रैवल करते हैं तो ज्यादा एहतियात किस तरह से बरतनी चाहिए, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का बाकायदा एक बहुत बड़ा पैनल होगा जो आपको बताएगा कि आखिर इस तरह की जब एक वेदर सिचुएशन आती है वहां पर जाने में क्या सावधानी रखनी चाहिए। इस वक्त ट्रैवल इंडस्ट्री का मार्केट जो है वो किस तरह का है, इन सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जो अभी फिलहाल हम चीज़ें आपको बता रहे हैं वो ज़रा देख ले। तो मानसून सीज़न में आपको दार्जिलिंग का ऑप्शन है। मानसून सीज़न में अंडमान जो है वो घूमना बहुत ही शानदार अनुभव हो सकता है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में आप शिलोंग घूमने का भी प्लान बना सकते हैं, तो ये वो ऑप्शन है। इसके अलावा बात करें दक्षिण भारत में पहाड़ों में कसौली, मनाली, डलहौजी, पौड़ी, सभी शानदार डेस्टिनेशंस हैं। हाँ, लेकिन मौसम का पूर्वानुमान थोड़ा सा समझ के जाइए। जैसा मैंने आपको बताया, कुर्ग, केरल, गोवा, विशाखापत्तनम। दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश हो, चाहे फिर तमिलनाडु हो, कोडई कनाल, इन सारी जगहों पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। उडुपी है, मैंगलोर है, सभी जगह बेहतरीन मौसम है इस वक्त जहां पर आप बेहतरीन प्लानिंग कर सकते हैं। और ये बेहतरीन प्लानिंग और भी इनहेंस होने वाली है क्योंकि हमारे साथ बेहद खास एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। सबसे पहले परिचय जरा मैं करा दूं। हमारे साथ इस वक्त 3 बेहद खास एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे साथ हैं निरंजन शेट्टी साहब जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन यानी आहार से। बहुत बहुत स्वागत निरंजन सर आपका ईटी नाउ स्वदेश में। हमारे साथ हैं आनंदिता चौटर्जी जो कि कंटेंट क्रिएटर हैं, ट्रैवल ब्लॉगर हैं travel.chatter में। आनंदिता आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ उत्कर्ष शर्मा हैं जो कि फाउंडर हैं थाईलैंड वाले में और बेहतर तरीके से आपको बता पाएंगे कि इस वक्त क्या ऑप्शन है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। उत्कर्ष, सबसे पहले मैं निरंजन सर आपके पास आना चाहूँगा और चूंकि सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि साहब ये जो मॉनसून का सीज़न आया है ये पूरी इंडस्ट्री के लिए कितना बड़ा रिलीफ लेकर आया है। और चूंकि जब बेहतर मॉनसून होता है तो हम देखते हैं कि बहुत लोग जो हैं वो ट्रैवल की प्लानिंग बनाते हैं। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या कहता है होटल इंडस्ट्री का रुझान। निरंजन सर, आपको आवाज मिल रही मेरी? लेकिन आपका कोई प्रश्न होगा तो सुन नहीं पाया हो। जी जी, मैं यही जानना चाहता हूं कि ये मॉनसून का जो सीजन है ये किस तरह से होटल इंडस्ट्री, होटल कारोबार के लिए कितना बड़ा रिलीफ लेकर आया है, किस तरह के ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। क्या ये मॉनसून जो एक तय समय से थोड़ा देरी से आया उसके बावजूद लोग प्लानिंग कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक इंडस्ट्री की बात है तो निश्चित ही कोरोना काल के पश्चात एक स्वाभाविक बहुत ही अच्छा समय है। और जिस प्रकार से हम एक इंसानी फितरत देखते हैं कि उनको बहुत जब भी अच्छे मौसम होंगे तो उस मौसम में उनको घूमना, परिवार के साथ अच्छी अच्छी जगह दिखाना, तो स्वाभाविक है थोड़ा उसका बेनिफिट्स इंडस्ट्री को मिलता है। हाँ, लेकिन उतना नहीं है कि पिछले अनेक वर्षों तक होगा। डर का माहौल अब भी है, ऐसा नहीं है कि लोग खुलकर आ रहे, डर डर के आ रहे, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत राहत है। और ये डर किस लिए, ये भी हम समझने की आपसे आगे कोशिश करेंगे। आनंदिता, एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा कि हाल फिलहाल मैंने एक चीज़ बड़ी गौर की है कि जो ट्रैवल ब्लॉगर हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं या बहुत सारे लोग जो शायद वो ट्रैवल ब्लॉग और ट्रैवल इन्फ्लुएंसर वाली जो स्थिति है वहाँ पहुँचे भी नहीं है, फिर भी उनके अंदर एक ब्लॉगर बनने की ख्वाहिश है।
उन्होंने जो है वो मॉनसून ट्रैवलिंग हो या कुछ इस तरह की जो सीजन ट्रैवलिंग होती है उसको बड़ा बढ़ावा दिया है। तो ज़रा आप बताएं, आप तो बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड होंगी, इस वक्त किस तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है? हाँ, एक्चुअली मॉनसून में भी ऑब्वियसली सब लोग बहुत ट्रैवल करते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में लास्ट 3 महीने इतनी गर्मी थी, और अभी जो गर्मी कम हुई है तो सब लोग, जून महीना आता है तो सब लोग निकल पड़ते हैं। और हम ट्रैवल ब्लॉगर्स स्पेशली, अगर आप मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखें, ट्रैवल चैटर, मैं अभी रिसेंटली फ्रांस में गई थी। अतु फ्रांस, फ्रांस डेवलपमेंट टूरिज्म एजेंसी जो है, और उनके रीजनल पार्टनर्स इन फ्रांस, उन लोगों ने मुझे इनवाइट किया था और उन लोगों ने पूरा मेरा ट्रिप प्लान किया था, और बहुत ही शानदार ट्रिप था। तो मैं इनफैक्ट, अगर आप ट्रेंड देखें अभी समर और मॉनसून में स्पेशली, लोग यूरोप एज अ वेरी प्रेफर्ड डेस्टिनेशन माना जाता है, क्योंकि वहां पे इस टाइम बारिश नहीं हो रही है, बहुत अच्छा वेदर है, और बहुत कुछ करने को है। तो जब फ्रांस टूरिज्म ने मुझे इनवाइट किया था, हम लोगों ने पेरिस, कान और मोनाको, ये 3 जगह किए थे, और मेरा पूरा आइटनरी उन लोगों ने बनाया था। तो आई थिंक टूरिज्म के साथ ऑफ कोर्स जब कोई ट्रैवल ब्लॉगर इन्फ्लुएंसर ट्रैवल करता है, इट्स द बेस्ट। आई मीन सब कुछ सॉर्टेड आउट होता है, आइटनरी बहुत अच्छे से बनाते हैं। पर मैं बोलूंगी यस, अभी जो ट्रेंड देखा जाता है, इट्स मोस्टली ट्रैवलिंग टू यूरोप एट दिस टाइम ऑफ द ईयर। तो ये यही वजह है कि जो हम एक तरह से देखते हैं कि हम जब सोशल मीडिया को ओपन करते हैं तो हर दूसरी पोस्ट हमें मॉनसून ट्रैवलर्स की दिखाई देती है। अभी तो ये आगाज़ है, शुरुआत हुई है। आप सोचिए कि अभी तो पूरा मॉनसून बाकी है, और इसके बाद के जो मौसम है वो भी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सभी ट्रैवल के एक तरह से गेटवे कह सकते हैं, वहाँ खुल जाता है। उत्कर्ष, मैं आपके पास आना चाहूँगा, ज़रा हमें बताएं स्पेसिफिकली कहाँ की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है। डोमेस्टिक अगर हम देखें तो कहाँ पर लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और इंटरनेशनल टूरिज्म को अगर हम देखें तो किन जगहों की चॉइसेस ज़्यादा आ रही हैं? देखिए, अगर आप डोमेस्टिक टूरिज्म की बात करेंगे तो ये सपोज वो अभी काफी स्केल अप है और काफी तेजी से, मतलब कोविड के बाद बूम किया है डोमेस्टिक इंडस्ट्री ने। बट द थिंग इज कि अगर हम डोमेस्टिक ट्रेवल की बात करते हैं तो ये मॉनसून सीजन में काफी वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ट्रैवलर्स को इस चीज का बड़ा ध्यान रखना जरूरी है कि अगर हम किसी जगह हॉलीडे अपना स्पेंड करने जा रहे हैं, सो दैट शुड बी सेफ। कि ऐसा ना हो कि अगर हम हॉलीडे अपना स्पेंड करने जा रहे हैं और वहां पर जाके कुछ ट्रेजेडी काइंड ऑफ हो जाए। और आपको पता ही है कि अगर लैंडस्लाइडिंग वहां पर कुछ भी होता है तो ट्रैवलर को वहां पे इमरजेंसी अपना हॉल्ट देने पे वो लोग मजबूर हो जाते हैं। सो रादर देन ये कि अगर हम हॉलीडे अपना स्पेंड करने जा रहे हैं और हमें कोई प्रॉब्लम वहां पे ना हो, दैट शुड बी बेटर कि हम उसकी जगह कोई अपना बजट में इंटरनेशनल टूर या इंटरनेशनल ट्रिप को हम अपना प्लान करते हैं। एंड यस, अगर आप इंटरनेशनल डेस्टिनेशन की बात करेंगे तो थाईलैंड एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पे सबसे पहले कोविड के बाद जो है, जिन्होंने सबसे जल्दी और सबसे अच्छा जिन्होंने अपना ट्रैवलर्स को लेके इंक्रीज किया रेवेन्यू। तो माय ओनली पॉइंट इज कि अगर आप हॉलीडे अपना प्लान कर रहे हैं सो वो लोग प्रेफर करते हैं अपना प्लेजर के लिए, एंड दैट शुड बी मेमोरेबल ट्रिप फॉर देम। तो उनको अपना हॉलीडे वहीं प्लान करना चाहिए जहाँ पे सेफ्टी के साथ साथ उनका बजट में और बिना किसी प्रॉब्लम के और हसल के उनका ट्रेवल कंप्लीट। बहुत अहम बात आपने कही कि कई बार जो है वो एडवेंचर के चक्कर में हमारे साथ मुश्किलें बहुत हो जाती हैं, और इसीलिए मैंने शुरू में भी अपने इंट्रो में यही कहा कि साहब, अगर आप ट्रैवल प्लान बना रहे हैं, अगर आप कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, जाहिर सी बात है कि जब घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आप एक तरह से फ्री होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप एक बेहतर अनुभव लेकर निकलें, लेकिन ये अनुभव ख़राब ना हो, इस बात का ध्यान रखें। इसलिए इन एहतियात को भी आप ध्यान में रखें। हम स्क्रीन के एक हिस्से में बार बार उन एहतियातों के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं जो खास तौर पे मॉनसून ट्रैवलिंग के दौरान आपको ध्यान रखनी चाहिए। शेट्टी सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आप जिक्र कर रहे थे कि थोड़ा सा कंसर्न अभी भी बना हुआ है, थोड़ी सी सहमी हुई ये सेक्टर है। मॉनसून सीज़न, या हम देखते हैं कि बहुत समय तक जब लोग कोरोना के बाद घरों में कैद थे तो अचानक हमने देखा कि जैसे रेवेंज शॉपिंग होती है, रेवेंज बाइंग नज़र आती है, वैसे ही हमने देखा कि ट्रैवलर्स भी खूब निकले। अभी क्या देख रहे हैं कि पहाड़ों को लेकर थोड़ा सा लोग कंसर्न ज़्यादा बढ़ गया है कि वहाँ पर जो है वो बहुत एहतियात बरती जा रही, क्योंकि हम देख रहे हैं कमोबेश
उन सीजन्स में भी जहां पर वहां पर मुश्किलें नहीं आती थी, उन सीजन में भी अब वहां वेदर अलग तरह से अपना रवैया दिखा रहा है? नहीं, निश्चित देखिए, क्लाइमेटिक चेंज का जो कंसर्न है तो ग्लोबल है और वो सब हमारे इंडिया को लागू नहीं होता। लेकिन जहाँ तक उत्कर्ष जी ने बात बताई, मैं उससे सहमत रहूँगा कि यदि कोई ट्रैवल करना चाहता है तो निश्चित तौर से उन्होंने ऐतिहासिक बरतनी चाहिए। और एक लेकिन मैं अच्छी बात बताऊंगा कि पिछले 7-8-9 साल से जो नई गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत अच्छे, मतलब आप पहाड़ी इलाका के बात कर रहे हैं तो 4 धाम की यात्रा यदि आप देखेंगे तो उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। और जिस प्रकार से वहाँ पर की जो यात्राओं के यात्री करते हैं उनके लिए जो सुविधा उन्होंने दी है, तो ऐसे बहुत से पहाड़ी क्षेत्र हैं, उत्तराखंड में भी इस प्रकार के बहुत सी सुविधा हैं। और जहाँ तक है तो एज ए ट्रैवलर तो निश्चित ही और दूसरी मैं हमारी जो दूसरी पैनलिस्ट है उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इन प्रकार के इनके जैसे ब्लॉगर्स की वजह से आज जो डर का माहौल है वो भी थोड़ा छट गया है और एक थोड़ा उत्साह भी आ गया है कि निश्चित कहाँ उनको जाना चाहिए इनके माध्यम से, क्योंकि इनका एक पर्सनल अनुभव होता है, तो इसके माध्यम से हमारी इंडस्ट्री को भी बेनिफिट होता है कि जो भी इस पूरे सेक्टर में अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं या जिनके इंटरेस्ट इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, वो सभी एक दूसरे को एक म्यूचुअल एडमिरेशन है, एक रिस्पेक्ट है और उनके काम की वजह से सारी इंडस्ट्री जो है वो फल फूल रही है। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि एक तरह की अवेयरनेस आई है ट्रैवल को लेके भारत में। और ख़ासतौर पे बहुत से देश के ऐसे इलाके थे जहाँ पर ट्रैवलिंग जो था वो बहुत बड़ी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती थी। आनंदिता, मैं एक चीज़ आना चाहूँगा, अभी भी हम देखते हैं कि ट्रैवलिंग को ये माना गया है कि साहब ये तो यंग जनरेशन जो है उसका काम है और वो थोड़ा एडवेंचर करें। लेकिन ज़रा एक प्लान बनाइए, एक मॉनसून में अगर पूरी फैमिली को कहीं जाना है, आप तो बहुत सारी जगहों पे जा चुकी हैं, तो बजट में भी हो और जाने में भी सेफ हो, बेहतर हो सब कुछ, ऐसी कौन सी जगह होगी और उन जगहों पे जाने के लिए क्या क्या प्लान दे सकती हैं आप? ऑब्वियसली बहुत सारी जगह है, आई मीन इन इंडिया और इंडिया के बाहर दोनों ही। मैं ऑफ कोर्स 81 कंट्रीज घूम चुकी हूँ। मैं इंडिया में भी बहुत घूम चुकी हूँ और बाहर 81 कंट्रीज जा चुकी हूँ, तो मेरे पास ऑफ कोर्स बहुत से आइडियाज है कि क्या कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला, अगर इंटरनेशनल डेस्टिनेशन हम लोग देख रहे हैं, अभी हम लोग जो भी इंस्टाग्राम में दिखाते हैं, वी हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल। ऑब्वियसली हम लोग ऐसा कुछ नहीं दिखाएंगे जहाँ पे जाना अनसेफ हो इस टाइम या कुछ पॉलिटिकल अनरेस्ट हो रहा है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम लोग सोशल मीडिया में क्या दिखाएं, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर इन्फ्लुएंसिंग पीपल। तो जैसे मैंने कहा, एज फार एज यूरोप इज कंसर्न, मुझे लगता है ड्यूरिंग मॉनसून यूरोप इज द बेस्ट डेस्टिनेशन। और अगर एक फैमिली ऑफ सोचिए 3 या 4 जा रहे हैं और समवेयर इन यूरोप, और स्पेशली अगर मैं फ्रांस का एग्जांपल लूं क्योंकि वो मेरा सबसे रिसेंट ट्रिप था, आप बजट पकड़ सकते हैं अराउंड 300 to 400 यूरोस पर डे, और आप आराम से पेरिस कर सकते हैं 2 दिन, फ्रांस में कान कर सकते हैं 2 दिन, और मोनाको कर सकते हैं 2 दिन। आप ऑफ कोर्स आपके बजट के ऊपर डिपेंड करेगा आप कौन से होटल में रहोगे। जैसे पेरिस में मैं मथुरिया होटल में थी और वो होटल एकदम सेंट्री लोकेटेड था, सब कुछ आसपास था, तो आईफिल टावर कवर कर सकते हैं। आईफिल टावर के उधर जो डिनर क्रूजेस है, बातो परिजिया करके एक डिनर क्रूज होता है, ला वाली विलाज करके एक आउटलेट मॉल है जहाँ पे बहुत सारा शॉपिंग कर सकते हैं, चोको स्टोरी पेरिस करके चॉकलेट म्यूजियम है। तो ऐसे पेरिस में बहुत सी चीज करने हैं जो 2 दिन में कर सकते हैं। और हम लोगों को हमेशा लगता है कि अगर पेरिस कर लिया तो फ्रांस हो गया, पर एक्चुअली साउथ ऑफ फ्रांस जो फ्रेंच रिवियरा है ये इतना सुंदर है। और स्पेशली कान ऑफ कोर्स फिल्म फेस्टिवल के लिए माना जाता है, पर कान में उसके अलावा भी इतना कुछ करने को है। एज फार एज फूड इज कंसर्न, फ्रांस एक गैस्ट्रोनॉमिक डिलाइट माना जाता है क्योंकि इतना अच्छा खाना होता है। तो वो बजट में जैसे अगर कुछ आइटनरी आपको प्लान करना है तो बोबो बिस्ट्रो करके एक रेस्टोरेंट है, शार्लोट मेसन बुसे, पले स्टेफनी बीच, विंसेंट एट निकोलस, ये सब रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा खाना है और अपने बजट में भी आता है। और JW मैरियट होटल जो कान में है, एकदम सी फेसिंग, आप अगर कभी ऑफ सीजन में भी जाने का प्लान करें तो आपको, और वेल इन एडवांस अगर आप होटल्स बुक करें, आपको बहुत बहुत अच्छा डील मिल सकता है। फिर कान में आई मीन इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। हम लोग को लगता है यूरोप यानी बहुत एक्सपेंसिव होगा, बट इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग वेल।
एक ट्रेन, एक छोटी टॉय ट्रेन होती है जिससे आप कान घूम सकते हो। इट इज हार्डली 700 to 800 INR, और उसमें पूरी फैमिली बैठ के पूरा कान देख सकता है। ओल्ड टाउन एक्सेट्रा बहुत सुंदर है। एक आइलैंड जा सकते हैं डे ट्रिप के लिए, सेंट ऑनोरात आइलैंड। उसमें वाइन टेस्टिंग होता है बिकॉज फ्रांस इज ऑब्वियसली वेरी फेमस फॉर वाइन। और लोकल मार्केट्स, मार्शे फोर व्हील करके एक लोकल मार्केट है कान में, जो बहुत लोग नहीं जानते इसके बारे में, पर वहां पे जाके लोकल प्रोड्यूस देखना, लोकल्स के साथ बात करना, वो बहुत ही अच्छा एक अनुभव होता है। और उसके बाद आप लोग दो दिन मोनाको में प्लान कर सकते हैं, जहाँ पे बेस्ट होटल रहने के लिए होटल मेट्रोपोल। और स्पेशली अगर आप बच्चे के साथ जा रहे हैं, वो लोग बच्चे का इतना ख्याल रखते हैं कि द मदर इज हैविंग अ ग्रेट टाइम, क्योंकि बच्चा इज वेरी वेल टेकन केयर ऑफ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी हॉलिडे। और मोनाको ऑफ कोर्स छोटी सी जगह है, तो होटल के आसपास कसिनो गार्डन है, जापानीज गार्डन है, मोनाको विल ओल्ड टाउन है, म्यूजियम ऑफ ओशनोग्राफी है जो बहुत सुंदर है। वहां पे भी खाना, होटल मेट्रोपोल का खाना जो लॉबी बार में मिलता है, इतना अच्छा खाना मैंने शायद कभी नहीं खाया है। फिर एक रेस्टोरेंट है इजाकाया कोजा, जो बहुत अच्छी जापानीज फूड सर्व करता है। तो ये सब आराम से आपका एक हफ्ते का फ्रांस का ट्रिप आप प्लान कर सकते हैं विद इन द बजट दैट आई जस्ट मेंशन फॉर अ फैमिली ऑफ 3 to 4। उत्कर्ष, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या हम जब भी प्लानिंग करें, जब भी हम देखें कि हम कोई ट्रैवल प्लान बना रहे हैं, तो क्या बेहतर होता है? क्या जब हम ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या हमें हर चीज़ अपने से बुक करनी चाहिए, या एक ट्रैवल प्लानर या किसी एजेंसी के थ्रू, या लोकल जो लोग होते हैं, जो ट्रैवलर्स होते हैं, उनके थ्रू काम करना चाहिए? और इन तीनों ही परिस्थितियों में क्या आपका सुझाव रहना चाहिए? देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर हम अपना फर्स्ट टाइम ट्रैवलर हैं, सपोज अगर मैं किसी कस्टमर की बात करता हूँ और वो केरला जाने का प्लान करते हैं अपना, तो उसके लिए बीच में किसी ट्रैवल एजेंसी का होना बिल्कुल जरूरी होता है। रीजन भी, अगर हम अपने थ्रू, सपोज मैंने अपना होटल बुक किया या फिर मैंने अपना साइट सीइंग और ट्रांसफर्स मैंने खुद बुक कर लिया, हमारा कोऑर्डिनेशन वहाँ के लोकल लोगों के साथ नहीं होता, जिससे कि कस्टमर को वहां जाके काफी प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहली प्रॉब्लम तो लैंग्वेज प्रॉब्लम ही आ जाता है। इन सारी चीजों में, इन सारे ट्रैवल पैकेज को बुक करने के लिए बीच में किसी ट्रैवल एजेंसी का या ट्रैवल प्लानर का होना काफी जरूरी होता है, जिससे कि वो आपको राइट गाइडेंस दे सकते हैं, राइट प्लानिंग, आपकी राइट आइटनरी, कि कहाँ पे अपना सबसे ज्यादा समय जो है वो अपना स्पेंड कर सकते हैं, आपको कौन सी चीज वहां पे जाके खरीदनी चाहिए, कौन सी नहीं खरीदनी चाहिए, आपके डूज एंड डोंट्स वहां पे क्या होने चाहिए। इन सारी चीजों में बीच में किसी ट्रैवल प्लानर का होना बिल्कुल जरूरी होता है। उसके बीच में बेशक मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवलर हूँ या फिर मैं थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम ट्रैवलर हूँ, लेकिन ट्रैवल एजेंट का बीच में होना जरूरी होता है, क्योंकि ट्रैवल एजेंट का जो वहाँ पे लोकल एक हैंडलिंग होती है, दे नो वेरी वेल कि वहाँ पे कौन से होटल्स उनके बजट में आ सकते हैं, कौन से साइट सीन उनको वहाँ पे कवर करने चाहिए, कौन से ट्रांसपोर्टर को किस टाइम पे वहां से उनका पिकअप और ड्रॉप होना चाहिए, और वो कौन से अपने सबसे ज्यादा समय को कहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, वो ट्रेवल एजेंट ही उनको सही तरह से गाइड कर सकते हैं। रादर देन ये कि मैं अपना ट्रेवल प्लान खुद करूं, और हमें ये लगता है कि अगर हम खुद अपनी हिसाब से अगर हम अपना ट्रेवल पैकेज खुद बुक कर लेते हैं तो हमें सस्ता पड़ता है, और हम वहाँ पे ज्यादा कम रेट में उनको बुक करके चले जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ट्रेवल एजेंट्स की वहाँ पे बल्क बाइंग जो होती है और जो उनकी सही नॉलेज होती है, हमें उसका यूज बिल्कुल करना चाहिए एज पर मी। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवलर हैं और ऐसी किसी जगह जा रहे हैं जहां पर आपको वहां की भाषा नहीं पता है, तो वहां पर ज़रूरी है कि आप पहले से प्लान्ड जो अपनी पूरी ट्रिप है उसको लेके जाएं, ताकि आपको वहां पे असुविधा ना हो। बाकी चीज़ों के एहतियात के बारे में भी उत्कर्ष ने आपको बताया। अपने सवालों की ओर आगे बढ़ूं, ज़रा मैं अपने दर्शकों को वो ऑप्शन दे देता हूं जो कि वो इस वक्त इस मॉनसून में एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि इन जगहों पे जाते वक्त बहुत एहतियात रखिए, ध्यान रखिए। अब महाराष्ट्र में अगर मानसून का ट्रैवल प्लान बना रहे हैं तो लोनावला, आपने नाम सुना ही होगा। सह्याद्री माउंटेन रेंज पर बसा लोनावला एक तरह का एडवेंचर है। हर तरह की यहाँ पर आपको ट्रैवल एक्सपीरियंस मिलेगा। 80 किलोमीटर की दूरी पे मुंबई से माथेरान है, और ये भी महाराष्ट्र का खास हिल स्टेशन है। यहाँ पे भी आप अपनी बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं, फैमिली के साथ जा सकते हैं। महाबलेश्वर, पंचगनी, पूरी दुनिया से लोग आते हैं।
बेहतरीन है। और जिस तरह की यहाँ पर पहाड़, झरने, लेक सभी हैं, वो सभी आपके एक्सपीरियंस को बढ़ाएंगे। भंडारदरा बहुत तेज़ी से हाल फिलहाल लोकप्रिय हुआ है, उसका श्रेय शायद जो भी ब्लॉगर्स हैं और इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको देना होगा। मालशेज घाट, कालू वाटरफॉल, ये रोमांचक सफ़र पर आपको ले जाएंगे और ये ऐसी जगह हैं जो महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट से ताल्लुक़ रखती हैं और पूरे मानसून में वेस्टर्न घाट की जो खूबसूरती है वो देखते ही बनती है। कोंकण रेंज की अगर हम बात करें तो वहाँ पे तारकर्ली बीच एक यादगार ट्रैवल अनुभव हो सकता है आपका। यहाँ पर आप जो बीच एडवेंचर है वो भी, वाटर स्पोर्ट्स है वो भी ट्राई कर सकते हैं। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई को देखने भी तमाम ट्रैवल और ट्रैकिंग के जो शौकीन हैं वो लोग जाते हैं। तो ये वो तमाम ऑप्शन है जो हम आपके सामने रखे। अब ज़रा रुक करते हैं अपने मेहमानों का। शेट्टी सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। अगर हम पूरी ट्रैवलिंग इंडस्ट्री को देखें तो जब ट्रैवल बूस्ट करता है, क्या क्या चीज़ें हैं जिससे और बेहतर होती है और इसमें और ज़्यादा बेहतरी के लिए या और ज़्यादा लोग बेहतर तरीके से ट्रैवल कर सकें, आगे बढ़ें, उसके लिए आपकी कोई मांग या आपका कोई सुझाव? सर अपने आप को जरा अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि बेसिकली जो ट्रैवल इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री है, उसको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ना, ताकि जो पर्यटक होगा, जो टूरिस्ट होगा, वो आसानी से वहाँ पर पहुँच पाएगा। जिससे, जैसे इन दो पैनलिस्ट ने कहा, इन दोनों का भी बहुत ही महत्व का भाग आता है कि निश्चित ही मैं भी आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि यदि कोई टूरिस्ट ट्रैवल करना चाहते तो निश्चित उन्होंने इस प्रकार के जो ट्रैवल जो एजेंसीज है, फिर ब्लॉगर्स है, अंकिता जैसे लोग हैं, तो उनका एक कोई उनका वेबसाइट होगा, तो वो देख करके बहुत अच्छी तरह से अगर प्लान करे तो वो शायद अच्छा होगा। और जहाँ तक आपने कहा कि क्या मांग है, तो निश्चित ही एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी मांग हमेशा से रहती है, ताकि जो भी टूरिस्ट, अगर विशेष करके मैंने देखा कि पूरे देश भर के अंदर वो कहाँ जा सकते हैं, तो स्वाभाविक है, तो सरकारों से हमारी दरख्वास्त रहेगी कि आप ऐसे साधन उपलब्ध करें, वो ट्रेन होगा, बस होगी या प्लेन होगा, तो उसके जो कनेक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर रहे, ताकि लोग आसानी से आ सके और आसानी से घर जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है कि एक जो कम्यूटिंग है वो थोड़ी सस्ती हो, सुलभ हो इन सब जगहों पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा जो है वो आम तौर पे जो यात्रा करने पहुंचते हैं लोग उनका हो जाता है। आनंदिता, मैं आपके पास आना चाहूँगा और वही मेरा सवाल वही है कि कौन सी ऐसी जगह इस मॉनसून में आप रेकमेंड करेंगी जहां पर डोमेस्टिकली जाना चाहिए और उसका प्लानिंग कैसे करें? आपका सबसे फेवरेट अनुभव जो रहा हो वो हमसे साझा करें। जी, तो आपने जैसे कहा, अगर आप महाराष्ट्र से अगर महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र के अराउंड इतनी सुंदर जगह है। आई मीन, मुझे याद है जब मैं पहली बार बॉम्बे आई थी, तब आई थिंक एवरी वीकेंड मैं कहीं ना कहीं चली जाती थी। तब नीता वॉल्वो थी, तो नीता वॉल्वो बस पकड़ो और चली जाती थी कोई भी वीकेंड डेस्टिनेशन। अभी तो ऑफकोर्स रास्ते भी बहुत अच्छे हो गए हैं, तो यू कैन जस्ट ड्राइव टू, जैसे आपने बोला, भंडारदरा, माथेरान, मालशेज घाट, एंड दे आर ब्यूटीफुल। अगर फ्लाइट लेके इंडिया के अंदर कहीं जाना है तो आई वुड से मेरा एक सबसे फेवरेट मॉनसून में जो जगह है वो है केरला। और मेरा जो ट्रैवल चैटर वेबसाइट है उसमें भी सब डिटेल्स दिया हुआ है। तो आई थिंक केरला इज वेरी गुड, क्योंकि केरला ऐसी एक जगह है जहाँ पे सब कुछ मिलता है। बीच है, टी प्लांटेशन है, माउंटेन्स है और बैक वाटर्स भी है, और बहुत ही अच्छा खाना है। तो केरला इज वन प्लेस जहाँ पे ऑल राउंड द ईयर आप लोग जा सकते हैं। और मेरा एक टिप ये रहेगा कि यूजुअली अगर इंडिया से आप कोचिन फ्लाई करते हैं तो टिकट्स आर वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि कोचिन बहुत लोग जाते हैं। उससे अच्छा अगर आप लोग त्रिवेंद्रम जाए, त्रिवेंद्रम अगेन द टिकट वर्क्स आउट टू बी चीपर, और बॉम्बे से ऑफ कोर्स डायरेक्ट फ्लाइट भी है। और त्रिवेंद्रम जाके वहां पे कोवलम, केरला में जो कोवलम एरिया है वो मॉनसून के टाइम बहुत ही सुंदर है, क्योंकि पूरा बीच है, वेरी प्रिटी। कोवलम में 2-3 दिन रह सकते हैं। फिर कोवलम से वारकल्ला और एक बीच डेस्टिनेशन है केरला में जो इतना सुंदर है। आई थिंक पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट सनसेट्स मैंने वारकल्ला में देखा है। तो वारकल्ला में वारकल्ला क्लिफ है। वारकल्ला क्लिफ में बहुत सारे होटल्स हैं जहाँ पे रह सकते हैं। वहां पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो डिफरेंट बजट्स के हैं, पर बहुत ही अच्छा खाना है। वारकल्ला क्लिफ से बहुत ही सुंदर सनसेट भी दिखता है।
वहां पे आप लोग 2 व्हीलर रेंट कर सकते हैं या तो 4 व्हीलर लेके घूम सकते हैं, बट इट्स ऑल वेरी वेरी इकोनॉमिकल। और वारकला में कुछ दिन रहने के बाद आई थिंक द आइडियल वुड बी टू गो टू मुन्नार। अभी वारकला से मुन्नार 6-6.5 घंटे का ड्राइव है, तो आइदर डायरेक्ट ड्राइव कर सकते हैं या तो आप लोग कहीं पे स्टॉप ओवर लेके फिर नेक्स्ट डे मुन्नार जा सकते हैं। पर आफ्टर 2 days, आफ्टर 4 days ऑफ बीच, फिर आप जब मुन्नार जाते हैं वो इतना सुंदर है, मैंने वहां पे रखता है यूर फ्लोटिंग इन द क्लाउड्स, बिकॉज मानसून का टाइम है तो लश ग्रीनरी होता है हर जगह, टी प्लांटेशन, हिल्स ऑल अराउंड यू। तो अगर 1 वीक का ट्रिप प्लान करें, सो आई थिंक दिस वुड बी द आइडियल कॉम्बिनेशन, जहाँ पे आपने हिल्स देख लिया, ग्रीनरी, टी प्लांटेशन देख लिया, फॉरेस्ट देख लिया, एज वेल एज बहुत सुंदर बीचेस देख लिए। तो वन की टू ट्रैवलिंग, थोड़ा मैं रोकूंगा, समय तो कम है, लेकिन एक क्विक आंसर आपसे चाहेंगे। ये जो आपने पूरी डिटेल दी दक्षिण भारत की, केरला की और बाकी उनके बाकी जगहों की, अब जरा चूंकि भारत में लोग तुरंत कॉस्ट पे जाते हैं कि साहब कितना खर्चा होगा, तो कुछ आइडिया दे सकती हैं कितना खर्चा होता है इस जो स्पेसिफिक ट्रिप की अगर हम बात करें? तो अगर केरला की हम लोग बात करते हैं तो आई वुड से समथिंग 35,000 पर डे, होटल, एक्सपीरियंसेस, कार रेंटल, फूड, सब कुछ मिला के। ठीक है, तो ये अब एक पिक्चर आपको देनी थी, समय कम है और मेरे ख्याल से हर पहलू को हमने छुआ, इंडस्ट्री को भी देखा, ट्रैवल प्लानिंग भी हमने की, बजट भी देखा, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल किस तरह से टूर करना चाहिए वो सभी देखा। अपने तीनों खास मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शेट्टी सर, आनंदिता, उसके साथ ही उत्कर्ष, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार चर्चा रही। उम्मीद है कि आपको ये चर्चा पसंद आई हो। याद रखिए, ट्रैवल कीजिए, लेकिन ट्रैवल के अनुभव को यादगार बनाने के लिए थोड़ी एहतियात भी रखिए। बहुत सारी बातें इस शो में बताई गई हैं जिसको हम सोशल मीडिया पे भी डालेंगे, वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। और इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो मॉनसून में आपका ट्रैवल शानदार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।